Namaskar, hope you're doing well. Welcome to our special program, Doctor Speak. This is a platform where our medical experts are present for you. If you have any doubts, any question related to COVID-19 outbreak, how to stay safe, this is the platform where you should call us. It's a live phone-in program. You should take down our phone numbers. बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी दर्शकों का। ये एक ऐसा शो है जो सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि आपके मन में कोरोना को लेकर, संक्रमण को लेकर जो भी सवाल हैं, उन सब के जवाब आपको डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स के जरिए यहाँ पर मिल सकते हैं। बहुत तरीके की ऐसी भ्रांतियां हैं, बहुत तरीके के ऐसे विचार हैं, बहुत तरीके की ऐसी खबरें हैं जो खास तौर पर सोशल मीडिया पर आए दिन हमको देखने सुनने को मिलती रहती है। लेकिन क्या वो सब सही है? एक बड़ा सवाल है ये। इसका जवाब तलाशने के लिए आपको सिर्फ डॉक्टर स्पीक इसी प्रोग्राम का रुख करना है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। और ये सवाल आप आपका परिचय करवा देते हैं हमारे विशेषज्ञों के साथ। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर देबाशीष चौधरी, आप विभागाध्यक्ष हैं न्यूरोलॉजी के जीबी पंत अस्पताल से। बहुत बहुत स्वागत है आपको डॉक्टर देबाशीष। और हमारे साथ डॉक्टर तरुण मित्तल भी जुड़े हुए हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन हैं आप गंगाराम हॉस्पिटल के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर तरुण मित्तल। डॉक्टर तरुण, आपसे अगर मैं शुरुआत करना चाहूं, क्योंकि एक बड़ी तस्वीर अगर हम कोरोना संक्रमण की देश में देखते हैं तो अमूमन ये देखा जाता है कि जो कुल आंकड़े हैं संक्रमण के, उन पर जोर दिया जाता है। लेकिन क्या आप इस बात को मानेंगे कि कुल आंकड़े जो हैं हमारे, उन आंकड़ों को नहीं बल्कि जो लोग ठीक हो गए हैं, जो लोग स्वस्थ हो गए हैं, रिकवरी रेट जिनका बेहतर हो गया है, और जिन लोग का या फिर जो मृत्यु दर है, अगर इन दोनों आंकड़ों को देखें तो क्या हम ये माने कि एक सकारात्मक तस्वीर सामने आती है कि कुल संक्रमण जिन लोगों में है उनसे हटकर जो रिकवरी रेट है हमारे देश का, वो बहुत ज्यादा है? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि अभी हिंदुस्तान में रिकवरी रेट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। इस समय 62-63% है, दिल्ली का 70% से भी ऊपर है। हर जगह का अलग अलग भी माने तो सबका अलग अलग है, और बढ़ रहा है हर समय। और मृत्यु दर हमारा पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो बहुत कम है, इस समय 2.6-2.7% है। तो ओवरऑल जो मरीज जिनमें कोई बीमारियां नहीं है, डायबिटीज, हार्ट मरीज, उनको छोड़ के ज्यादातर मरीज ठीक होके जा रहे हैं। ज्यादातर मरीज, कुछ मरीजों को तो कुछ तकलीफ ही नहीं हो रही है। अब कल ही मेरे पास एक मरीज आया जिसका मुझे ऑपरेशन करना था, उसका हमने कोरोना टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव आया और उसको कोई तकलीफ नहीं थी। तो बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो बिना तकलीफ के घूम रहे हैं या बिल्कुल ही माइल्ड सिम्टम्स के साथ घूम रहे हैं, और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर मरीज ठीक होके जा रहे हैं। Dr. Tarun Mittal, there's a question that has come online. This person belongs to a village with a population of 5,000 people. It is a containment zone. So the question is regarding sample testing. How many people, if the population size is 5,000 of the containment zone, how many people are required to go for sample testing? He wants a broad idea. Agar aap bata paएं. I think approximately 10% of the people should undergo the testing, and then they can corroborate with those samples. The past about 3-4 months of lockdown has, although it's a relatively shorter period, but very intensely it has impacted our lifestyles. A lot of activities were prohibited, people couldn't go out, and we get a lot of questions about people having developed gastric related problems in all this while, because they can't exercise, they can't go for walks. Now they can perhaps, but for a long time they couldn't. Going forward, what kind of routine should people in general follow, especially senior citizens who haven't been getting exercise like usual, and their gastric related problems have increased? See, gastric related problem, one of the things which can happen with these patients who are these people who are sitting indoor is constipation can happen in these patients, because they are not walking, and anyhow they are tense. So now with precautions, we should start doing our normal routine, wearing mask, maintaining social distance, doing frequent hand washes. If these 3 points you are taking care of, you should now start your routine activities for normal general public, except our senior citizens who should not go out for just taking few grocery items. This should be done by people who are younger in their house, and that precaution should be taken. Otherwise, I think normal routine should start. Now is the time of unlocking. Now is the time for younger people to develop immunity. So if they develop immunity, they will protect. If there is herd immunity, 60-70% of the people get infected, then the elderly people are themselves getting protected because the younger people has got the immunity. So that is the concept we should start. And now point of locking and
applying restrictions, I think, is gone, because now the infrastructure is there to take care of the patients. As today's news was there in Hindustan Times, 2/3 of the beds are vacant in Delhi, right, because now complicated cases are not less. They are there. Most of them are getting home treatment, are getting better. राइट, द बेस्ट टू यू। जी, एक फेसबुक पेज पर सवाल आया है, मनीष जिंदल पूछ रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव है ये, और ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि घर में क्वारंटीन के बाद रीटेस्टिंग क्या की जाएगी, क्या चांसेस हैं कि क्वारंटीन के दौरान जो वायरस है वो नहीं मरेगा, यानी कि ये रिकवर नहीं हो पाएंगे, क्या क्वारंटीन के दौरान क्या कुछ ये संभावनाएं बनती हैं, और क्या होम क्वारंटीन के बाद रीटेस्टिंग की जाएगी? इसको लेकर डॉक्टर तरुण मित्तल आप जवाब दे सकते हैं। पहले गवर्नमेंट का ये निर्देश था कि होम क्वारंटाइन करने के बाद, अगर आप क्वारंटाइन है तो आप 2 हफ्ते बाद टेस्ट कराइए, और आप 2 बार नेगेटिव होंगे उसके बाद ही आप जा पाएंगे या आइसोलेशन सेंटर में है। बट वो ऑर्डर अब गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है, और जनरली अगर पेशेंट को सिम्टम नहीं है और 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन से बुखार नहीं है, तो वो यूजुअल प्रिकॉशंस के साथ अपनी रूटीन जिंदगी स्टार्ट कर सकता है। घर पे अगर वो क्वारंटाइन है तो ऑब्वियसली उसको क्वारंटाइन जब है तो अपने घर वालों से नहीं मिलना है, घर वालों से अलग रहना है, अलग कमरे में रहना है, उसका सामान सब कुछ अलग होना चाहिए, उसका डिस्पोजेबल अलग होना चाहिए, सारा जो वो डिस्पोज होना है उसको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। बट एज सच रिपीट टेस्टिंग हेल्थ केयर वर्कर्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो ड्यूटी पे जाएंगे और मरीज को संक्रमित कर सकते हैं। बट जनरली आजकल रूटीन रिपीट टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, अनटिल आप कोई ऑपरेशन हो रहा है आपका, उससे पहले ज़रूरत पड़ती है, या आप कभी दोबारा अस्पताल में जॉब के लिए जा रहे हैं जब। जी, यहाँ पर हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, उनका सवाल लेने से पहले आपसे डॉक्टर तरुण एक और स्पष्टीकरण इसी सवाल पर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये खबर लगातार महसूस की जाती रही है लोगों के द्वारा कि जो लोग पॉजिटिव हैं और जो लोग ठीक हो गए हैं, कहीं ना कहीं ये शक शुबा रहता है मन में कि टेस्ट के बिना वाकई वो संक्रमण रहित हैं या नहीं, और वो खुद नहीं तो कम से कम आस पड़ोस के लोग, सबके मन में एक ये संदेह जरूर रहता है। तो आपको लगता है क्या कि कम से कम ऐसे संदेह को दूर करने के लिए टेस्ट करवा लेना चाहिए या करवाना चाहिए? कराया जा सकता है, बट हमारे हिंदुस्तान में रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, जैसे आप जानते हैं। तो उस रिसोर्सेज के हिसाब से अगर आप कराना चाहते हैं और आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी क्लोज स्पेस में आप रहने वाले हैं, तो कराने में कोई हर्ज नहीं है। बट जनरली गवर्नमेंट रिकमेंड नहीं करेगी। अगर आप चाहेंगे डॉक्टर से परामर्श करके आप उसको करवा सकते हैं। जी, और अब सवाल ले लेते हैं। आशीष सहगल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए होता है। डॉक्टर तरुण, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे जो आया हुआ है फेसबुक पेज पर ही कि 1 साल का बच्चा है इनका, और ये पूछ रहे हैं कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग सेफ है या फिर कुछ खास प्रिकॉशंस जो लेने जरूर चाहिए? नहीं, अगर पेशेंट संक्रमित नहीं है और अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहता है तो बिल्कुल पिला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। कोई संक्रमित के मामले में, संक्रमित के मामले में हो चुका है, अगर वो ठीक हो चुका है तो ऐसे में जैसे आपने बात करी थी पहले में, माँ का टेस्ट करा लिया जाए तो बेटर रहेगा, और करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। He was careful. He was wearing a mask. He took the shoes outside. He didn't touch any surfaces as such. Now that the work is done and the electrician has left, should she sanitize the entire area where he worked? Should such actions be taken when people from outside come and work in the house? जहां पर उसने अगर टच किया है चीजों को, उसको हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से आप साफ कर सकते हैं। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन हर जगह अवेलेबल होता है, अपना एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने के लिए। अगर उसको पहले, ये भी चीज जरूरी है, जब वो आ रहा है उससे पहले पूछ लिया जाए। एक उसका आरोग्य सेतु ऐप, जैसे मैं एक सोसाइटी में रहता हूं तो उसको हम आरोग्य सेतु ऐप चेक कर लेते हैं कि वो कहीं कंटेनमेंट जोन से तो नहीं आ रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो कंटेनमेंट जोन से आ रहा है तो उसको अवॉइड किया जा सकता है, और अगर उसको कोई तकलीफ है, बुखार वगैरह आ रहा है, तो जब उसको नहीं आने दें। आ गया है और जहाँ जहाँ उसने टच किया है तो उसके साफ कर लिया जाए, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और शीशे वगैरह खुले, अपनी खिड़कियाँ खुले रखें ताकि वेंटिलेशन होती रहे, तो वो वायरस अगर है भी तो वो चला जाएगा, ज़रूरत नहीं है कुछ ज़्यादा करने की। It is, but what about keeping the mask clean? What about behaviors related to the mask? Where do we keep the mask when we're not wearing it? How often should we wash it? How can we clean it? If you could just give us broadly how to take care of our masks in particular. और इसी के साथ ये जरूर बताइएगा कि मास्क को सही ढंग से पहनने का भी क्या तरीका है, क्योंकि मास्क लगा लेना जरूरी नहीं है, मास्क को सही ढंग से पहनना भी जरूरी है। फेस के ऊपर, माउथ के ऊपर करते हैं पर नोज के ऊपर नहीं करते हैं, तो व्हाट इज द राइट वे टू हैंडल मास्क, डॉक्टर मित्तल?
सबसे पहली चीज, जैसे कि हम अस्पताल में, मैं पहले आपको बताता हूँ जो हम लोग कर रहे हैं N95 मास्क के लिए। हम इन N95 मास्क को हम लोग धो नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं धोना है इन मास्क को, है ना, जो N95 हम पहनते हैं, क्योंकि इसमें एक आयंस होते हैं जिससे कि वो वायरस छटता है, वो खराब हो जाता है अगर धोते हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने 5 मास्क ले लिए, हर चौथे दिन हम जो पहला मास्क है उसको ड्राई करने को रख देते हैं धूप में, तो फिर उसको हम चौथे या 5वें दिन पहनते हैं। तो अगर हमारे पास 5 या 6 मास्क हो गए तो वो 1 महीने के लिए हमारे चल जाते हैं, और हर 5वें दिन हम उसको चेंज करते रहते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई है। दूसरी चीज़, जैसे कि जो मास्क होता है, एक वेल्व वाला मास्क होता है, जो आपने देखा होगा, एक बहुत मैंने मीडिया कर्मियों को भी देखा है, जो एक छोटा सा एक वेल्व होता है जिससे कि वो जब आप वो बहुत गलत मास्क है, वो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। वो सर्जिकल मास्क से भी खराब है, जो 3 प्लाई मास्क है, क्योंकि वो पॉल्यूशन के लिए बना हुआ है, वो इस समय के लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप संक्रमित हैं तो आप वो चीज दूसरों को फैला सकते हैं, क्योंकि वो जो हवा है वो बाहर जा रही है, वो आपको तकलीफ कम देगी, क्योंकि वो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो एयर ट्रैप नहीं होगी अंदर, तो आपको सांस की तकलीफ नहीं होगी। जैसे हम देखते हैं 2-3 घंटे जब हम पहन लेते हैं तो हमें सांस तकलीफ होने लगती है, CO2 रिटेन होती है, मुश्किल होने लगती है सांस लेने में, वो चीज कम होएगी, बट संक्रमित होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो वेल्व वाला मास्क बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। अस्पताल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप 3 प्लाई मास्क पहने वो फिर भी ठीक है, बट वेल्व वाला मास्क बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। फिर जो सर्जिकल मास्क होते हैं, जो नॉर्मल मास्क है, उनको धोने की जरूरत नहीं है, वो 2-3 रुपए के आते हैं, उसको आपने एक दिन पहना है उसको फेंक दीजिए, उसको रखने की जरूरत नहीं है। तो ये मेन चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कपड़े के मास्क होते हैं सर, होममेड मास्क होते हैं जो कपड़ों से बनाया हुआ, घर के कॉटन कपड़ों से सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, होममेड मास्क अगर आप कपड़े का यूज कर रहे हैं, दैट यू कैन वॉश इट ऑफ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नॉर्मल साबुन से आप धोएंगे वो ठीक हो जाएगा, सूख जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, इस वक्त अपना सवाल पूछें आप। हेलो मैम, मैं पटना से हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर हम बाजार से कुछ सामान लाते हैं जी, तो उसे घर में डायरेक्ट यूज करें या उसके लिए मतलब क्या प्रिकॉशन रखें? जी, डॉक्टर तरुण, आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा ही एक सवाल फेसबुक पेज पर भी आया हुआ है कि सब्जी फलों पर कितनी देर तक वायरस टिका रह सकता है। इन दोनों का जवाब आपसे चाहते हैं। ये अब आपने देखा होगा, एक US की ऑर्गेनाइजेशन है CDC, जो वो कहते हैं, तो कह रहे हैं कि इस समय जो फोमाइड बॉर्न जो वायरस पहले कहा जाता था कि टच से बहुत ज़्यादा होता है, उसके चांसेस बहुत कम मानते हैं US में, जो स्टडीज़ हुई हैं। तो मतलब जो टच से या सब्जियों से, इन सब से बेसिकली हमें प्रिकॉशन ये है कि धो के रखना है, और अपने थोड़ी देर उसे खुला छोड़ दें और धो लें उसको, बस। बहुत ज़्यादा चांसेस इन सब्जियों से होने के नहीं होते हैं, इससे इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है। राइट, ऑल्सो डॉक्टर तरुण, लेकिन इसमें एक सवाल जो पूछा गया था हमारे दर्शक के द्वारा कि जो भी सामान वो लेकर आते हैं, ये तो सब्जी फल की बात है, और भी जो सामान वो बाहर से लेकर आते हैं उसको लेकर भी उन्हें क्या कुछ एहतियात बरतनी चाहिए? जैसे उदाहरण के तौर पर आजकल बहुत लोग अमूमन ये करते हैं कि जो बाजार से सामान लेकर आते हैं, जिसको प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं होती है, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती है, आम यूज का सामान होता है, उसको छोड़ देते हैं और 1-2 दिन बाद उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या सही एहतियाती कदम उठाने चाहिए ऐसे माल के लिए, ऐसे सामान के लिए जो बाजार से खरीद के लाते हैं? अगर आप कर सकते हैं उसे कर लीजिए। जैसे कि अभी आपने कोई मोबाइल लिया है, आप उसको स्टरलाइज आराम से कर सकते हैं, तो वो मन की शंका को कम कर देगा, बट एज सच फोमाइड ट्रांसमिशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, और उससे इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मोर प्रिकॉशंस हैं, हाथ साफ रखें, सब्जियां साफ हो, फ्रेश चीजें यूज करें, वो सारी चीजें ज्यादा जरूरी है। भावना मित्तल says, she says, I'm having pain in abdomen, but I'm scared to go to hospital. What should I do? So there are two parts of it. There is pain that requires treatment, but there is also fear because of the prevailing situation. Dr. Mittal. बेसिकली हमें ये समझने की बात है कि इस कोरोना महामारी के चक्कर में नॉन कोरोना पेशेंट्स बहुत इग्नोर हो रहे हैं। हमने खुद अपने टाइम में देखा, अपेंडिक्स फटा हुआ, गॉलब्लैडर फटा हुआ, 3-3 दिन लोग घर पे बैठे रहे, और उसमें अस्पताल का स्टे बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ती है। अगर आप कोई भी परेशानी है तो अस्पताल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर वो आपको अस्पताल बुलाता है तो उसको दिखाइए, और अगर उसका कोई भी ऑपरेशन की जरूरत है तो बहुत सेफली, जैसे मैं गंगाराम अस्पताल में हमने अलग ऑपरेशन ही अलग कर रखी है नॉन कोरोना पेशेंट्स की। पहले आप रेकमेंड करेंगे सर कि टेलीमेडिकल्स के थ्रू एटलीस्ट फर्स्ट राउंड ऑफ कंसल्टेशन जरूर करें, हो जाए। अगर वो आपको हॉस्पिटल बुला रहे हैं कि बहुत सीवियर दर्द है, तो उसको अस्पताल जाके प्रिकॉशन से इलाज कराएं, तो आराम से इलाज हो रहा है,
और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है किसी भी Bhavna, don't sit at home and suffer. Please contact your doctor. Maybe it's nothing big, but consult your doctor and telemedicine first. डॉक्टर फिलहाल डॉक्टर देवाशीष, डॉक्टर तरुण और डॉक्टर टीके सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपने सभी दर्शकों को यही कहना चाहेंगे एक बार फिर कि कोरोना से डरिए नहीं, क्योंकि कोरोना का हल है। हल इस मायने में कि आपका